लेकिन क्या ये प्रोसेसर सच में इतना बुरा है? देखो, जैसे हाईलाइट किया जाता है Exynos 2400 और आगे मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। हमने काफी टेस्टिंग की है। आप S23 और S24 में से वैसे कौन सा प्रेफर? तो क्या हाल है मेरे भाइयों के? सब बढ़िया है ना? सैमसंग ने इंडिया में S24 सीरीज को लॉन्च कर दिया। बिल्कुल, S24 सीरीज में एक तो S24 जो अल्ट्रा है वहाँ तो बढ़िया है, आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। लेकिन जो S24 है या 24 प्लस है यहाँ पर चिपका दिया हम इंडिया वालों को Exynos 2400। Exynos एक ऐसा प्रोसेसर है जिससे हम इंडिया वाले काफ़ी टाइम से परेशान रहते हैं। अब ये S23 सीरीज में सारे मॉडल्स स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ आए थे, बट सैमसंग ने इस बार कम बैक करा। S24, S24 प्लस मतलब Exynos 2400 क्यों दिया? समझ के बाहर है ये कहानी। लेकिन क्या ये प्रोसेसर सच में इतना बुरा है? देखो, जैसे हाईलाइट किया जाता है Exynos 2400, इसको बताया जाएगा आपको कि ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के लेवल का है और जब आप ऑन टू बेंचमार्क स्कोर्स देखेंगे ना तब भी ये आपको आसपास जाता दिखेगा। भाई लेकिन एंड टू बेंचमार्क स्कोर जो होते हैं उसमें और प्रैक्टिकल फोन को यूज करने के एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस और ऑन पेपर कभी जज नहीं करना चाहिए। सैमसंग के अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, Exynos 2100 S21 FE में दिया था। बिल्कुल। फिर Exynos 2200 सैमसंग S23 FE में दिया जो 2023 में लॉन्च हुआ, जिसके बारे में हम लोगों ने बात तक नहीं करी। उसके अलावा सैमसंग काफी सारे प्रोसेसर डिजाइन कर रहा है। एक बार तो उन्होंने गलती ये करी कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 को भी सैमसंग से ही डिजाइन करवा लिया। और आपको पता है जिस पे 8 Gen 1 लगा था सब में हमें हीटिंग इशू देखने को मिले थे। जैसे कि भाई यूज कर रहे हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर Samsung S22 अल्ट्रा, यहाँ भी ये दिक्कत थी थोड़ी। और साथ में जितने और फ़ोन आए हैं, फिर चाहे वो Realme के स्मार्टफोन हो, Xiaomi के स्मार्टफोन हो या जो भी आपने फ़ोन देखे हैं ना, सब में हमें हीटिंग इशू देखने को मिले हैं। तो बेसिकली कहानी ये निकल के आ रही है कि प्रॉब्लम Exynos में नहीं है, इनके डिज़ाइन करने के तरीके में है। एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अगर आपको याद होगा भाई, गूगल पिक्सल जितने भी फोन्स लॉन्च करते हैं वो प्रोसेसर टेंसर चिपसेट के साथ आते हैं। पहले तो बढ़िया चल रहा था ना इनका, लेकिन अब जब से इन्होंने टेंसर चिपसेट लिया है तब से क्या हो गया, इनकी जो डिमांड है ना काफी हद तक घट गई है और इनकी वैल्यू उतनी नहीं रही है जितनी पहले थी। राइट। अब हीटिंग इशू देखने को मिलते हैं वहां पर भी। भाई Exynos में टेंसर चिपसेट्स में इवन अगर मैं बात करूं Pixel 7 की 2 मिनट के लिए, Pixel 7 में हीटिंग इश्यूज हैं, बैटरी ड्रेन इश्यूज है, सबको पता है। और खाली यहाँ पर बात हीटिंग पे नहीं रुकती है। आप लॉन्ग टर्म फोन को यूज करते हैं ना तो आपको समझ आ जाता है कि परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी हमें पहले मिलती थी। तो Pixel 7 में इन दोनों इश्यूज के अलावा नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज भी काफी सारे कंज्यूमर्स ने फेस करे। साथ में हीटिंग इशू भी वहां पर देखने को मिल जाते हैं और थ्रोटलिंग भी वहां पर देखने को मिलती है। ये मेजर चीजें रहती है और आगे मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। हमने काफी टेस्टिंग की है और जहां पर हमने देखा है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है या Exynos 2400 है, कौन सा कहाँ स्टैंड कर रहा है। राइट। तो बेसिकली जो इशू है टेंसर चिपसेट्स के साथ भी सेम है, Exynos चिपसेट्स के साथ भी सेम है, और स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 जो अनुज भाई S22 अल्ट्रा में यूज कर रहे हैं वहाँ भी वही चीज़ है सेम। भाई हीटिंग की वजह से बैटरी भी जल्दी ड्रेन होती है। या बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रख दूँ तो मुझे पता नहीं चलता रात को बैटरी कहाँ गई। तो अब देख लो आइडल बैटरी ड्रेन भी काफी ज्यादा रहता है आइडल बैटरी ड्रेन। तो अब मैंने अपने फोन को ऑफ रखा हुआ है। अब S24 सीरीज की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि मैं Samsung S23 तीनों मॉडल्स पिछले साल यूज कर रहा था। बिल्कुल। एक एक करके 3-4 महीने S23 यूज करा, फिर S23 प्लस भी यूज करा एंड S23 अल्ट्रा थोड़ा बड़ा लगा तो वो ज्यादा यूज नहीं करा। अब 24 भी हमारे हाथ में है। Samsung S23 एक ऐसा फोन है जो पिछले साल से लेके अब तक अनुज भाई और मैंने बहुत सारे भाइयों को रेकमेंड करा है। काफी बैलेंस्ड फोन और प्राइस ड्रॉप के बाद ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी बन गया। बिल्कुल भाई अब लोगों का ना डाउट ये है S24 और S23 सीरीज के जो प्राइस है उनमें एक तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट प्राइसिंग की बात पे आने से पहले थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं S24 के साथ रहा कैसा। देखो, जो S24 है जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम हाथ में लिया तो देखो अच्छा लगा। इन एंड फील फोन की अच्छी बनाई है। जो फ्रेम है साइडों का उसको फ्लैट कर दिया जो कि पहले कर्व फ्रेम हुआ करता था थोड़ा सा। लेकिन ये पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात भी है। बिल्कुल। अब ऐसा है ना कि आईफोन से डिजाइन थोड़ा सा कॉपी करा है, बिकॉज आईफोन 13, 14, 15 में बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलता है। तो यहाँ भी वही चीज है, बिल्कुल फ्लैट इसको आप इस तरह से खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं हो पाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा कर्व है साइड में। लेकिन इन हैंड फील मेरे को जितनी प्रीमियम इसकी लगती है उतनी ही प्रीमियम S23 की भी लगती है। बस इसकी थोड़ी और एडवांस कर दी गई है, बिकॉज अब वो थोड़ा सा हाथ में ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है। लेकिन यार डिजाइन की बात करें, डिजाइन तो बिल्कुल सेम है दोनों का। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा अगर आप 70-80 हजार या 50 हजार का भी फोन ले रहे हैं तो बिना बैक कवर के तो आप यूज करेंगे नहीं, तो इन एंड फील का तो आपको पता लगेगा भी नहीं किसकी कैसी आ रही है।
बहुत क्या कहते हो आप इसके बहुत बारे में? बहुत सही पॉइंट रखा आपने। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 फ्रंट और बैक दोनों फोन्स में यूज किया गया है। बिल्कुल। एल्यूमिनियम आर्मर फ्रेम दोनों फोन्स में यूज किया गया है, तो कवर लगाने के बाद कोई फर्क नहीं है। अगर हम डिस्प्ले देखते हैं ना, तो यहाँ पर हमने अलग अलग टाइप का कंटेंट देखा है, तो आपने भी नेटफ्लिक्स अच्छे से छान लिया होगा इसमें। बिल्कुल भाई, एक माइनर सा डिफरेंस है जो नोटिस हुआ, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी जो पीक ब्राइटनेस है S23 सीरीज की पूरी, वो 1750 निट्स की थी, इसमें 2600 निट्स की है। तो ये अगर आप सनलाइट में यूज कर रहे हैं, ट्रैवल ज्यादा करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर फील होगा। मैंने पर्सनली जब मैं कैमरा सैंपल्स ले रहा था S23 और S24 से, और जब फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो इसकी डिस्प्ले नो डाउट थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट लग रही थी। तो ऐसा नहीं है उसकी बिल्कुल बेकार है, लेकिन एक कदम ही आगे है। अब एक कमी भी आती है इसके साथ भाई, 4K वीडियो जब हम 8 से 10 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे हैं, Samsung S23 अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर ब्राइटनेस ड्रॉप हो रही है, इसका बड़ा रीजन है जो हम आगे आपको बताने वाले हैं। वो बेसिकली बात घूम फिर के वही आ रही है कि वही आ ठीक है रही है। पीक ब्राइटनेस बढ़ाई है, लेकिन वो एक्सोनॉस देके ना कहीं वहाँ खेल खराब हो गड़बड़ रहा कर है। दी है। अब छोटी छोटी जगह पे इंप्रूवमेंट भी है भाई, स्टीरियो हाँ। स्पीकर का फर्क हमने बहुत नोटिस बढ़िया, करा। मतलब एक एक बीट्स आपको क्लियर सुनाई देगी, एक एक इंस्ट्रूमेंट आप क्लियरली यहाँ पर सुन सकते हैं। इसमें भी अच्छे हैं, बट इसको और ज्यादा इनहेंस कर दिया इसमें, आउटपुट थोड़ा सा ज्यादा लाउड कर दिया। लाउड कर दिया। और लाउड होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि साउंड क्वालिटी में खराबी आ रही है, मफल कर रही है साउंड, बढ़िया है। लाउडनेस में भी अच्छी क्वालिटी मिलती है बहुत। भाई एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मान लो कोई ऐसा पर्सन या आप खुद अगर स्टोर पे विजिट करते हो, आपको ज्यादा प्रोसेसर की, रैम, स्टोरेज की नॉलेज नहीं है, इन हैंड फील आप देखो दोनों फोन्स होल्ड करके कि आप डिस्प्ले में दोनों फोन्स देखोगे तो कौन सा प्रेफर करोगे? देखो यार, अगर मैं दोनों फोन को हाथ में ले रहा हूँ, दोनों ही सही लग रहे हैं, दोनों कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है। बस ये है कि इसके जो एजेस हैं बिल्कुल फ्लैट कर दिए हैं, जो फ्रेम फ्लैट कर दिया है, तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ काफ़ी पसंद आती है। कुछ लोगों को कर्व एजेस पसंद आएंगे, बिकॉज जो लॉन्ग टर्म तक फ़ोन को होल्ड करते हैं उनको लगता है कि चुभने वाला कुछ भी ना हो। ठीक है, यहाँ पर थोड़े से एजेस चुप सकते हैं लॉन्ग टर्म यूज में। Right. ये तो इसकी बात। बाकी अगर मैं डिस्प्ले देख रहा हूँ ना, तो अच्छी बात एक और है, बेजल्स यहाँ पर कम कर दिए गए हैं S24 में, तो उसी साइज में 6.2 इंच का डिस्प्ले दे दिया है, जो कि यहाँ पर था 6.1 इंच। 6.1 इंच का, क्योंकि बेजल्स और ज्यादा यहाँ पर कम हो चुके हैं। बाकी दोनों में फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दी है। फुल एचडी एमोलेड 2x डिस्प्ले, डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले होता है जो इसमें दोनों में वही है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको दोनों में मिल जाएगा, जो कि स्मूथ काम कर रहा है। एक्सिनोस में इतनी तो पावर है, 120 हर्ट्ज का वो झेल लेता है, वहां पे नॉर्मल यूसेज में दिक्कत कोई नहीं दिक्कत है। नहीं आती है। और भाई नॉर्मल यूसेज में दिक्कत नहीं आती, इससे थोड़ा सा परफॉर्मेंस की तरफ मूव करते हैं। S23 में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है भाई। यहाँ पर हमारा फेवरेट एक्सिनोस 2400 है। एक साल हो गया ऑलमोस्ट ये S23 लाइनअप के तीनों फोन्स यूज कर लिए मैंने, एंड मैं एक चीज इस वीडियो में क्लियरली बोल सकता हूँ, बिकॉज ये चीज पता चलती है लॉन्ग टर्म यूजेज के बाद। ये बात बिल्कुल सही है। अब नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज मेरे को S23 सीरीज में आज तक नहीं आए हैं। बैटरी बैकअप मेरे को ऑब्वियसली अब जोन सा आप वेरिएंट चूज करते हो, प्लस मॉडल, अल्ट्रा मॉडल या नॉर्मल S23, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस देने के लिए S23 भी ठीक ठाक बैटरी बैकअप दे देता है। बेसिकली जो प्रोसेसर है उसमें बैटरी ड्रेन इश्यूज नहीं है। हाँ, पावर एफिशिएंट है प्रोसेसर यहाँ पर, और थोड़ा कॉम्पैक्ट फोन बनाया तो बैटरी तो ठीक है, नॉर्मल बात है, कम भी डलेगी। Right. जो बेस मॉडल है इसमें भी थोड़ी कम डलती है, इसमें भी थोड़ा इसको इंप्रूव किया गया होगा बैटरी कंपैरिजन में, लेकिन वो बैटरी ज़्यादा अच्छी चलेगी नहीं आपकी, उसका भी एक बड़ा रीज़न है। वो पता चलेगा आपको जब आप फोन को थोड़ा सा एक्सट्रीम तरीके से यूज करना स्टार्ट करोगे, आउटडोर में 4K वीडियोस रिकॉर्ड करोगे, BGMI खेलोगे, तो ऐसे में क्या होगा ना, जो बैटरी ड्रेन है वो थोड़ी फास्ट हो रही है एक्सिनोस 2400 में 8 Gen 2 के कंपैरिजन में। बस यही एक फर्क नोटिस हुआ। और Exynos 2400 अनुज भाई, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, देखो ये एक तरह से लॉन्ग टर्म में बताना ज्यादा बेटर रहेगा, स्टिल इनिशियल यूसेज पे इतना तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिलायबल कम लग रहा है। कम लग रहा है क्योंकि ना हम ये बात जो है ना वो हवा में नहीं कर रहे, पहले हमने चेक किया। जैसे कि हमने यहाँ पर CPU थ्रोटल को चेक किया, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, जो थ्रोटल कर रहे हैं Exynos 2400, अगर मैं आपको 8 Gen 2 का भी ग्राफ दिखा रहा हूँ, ये आप दोनों को देख सकते हैं, तो डिफरेंस आपको खुद फील हो जाएगा। और ये अभी इनिशियल डेज की बात है, जब फोन नया नया लॉन्च हुआ है। सोचो कुछ टाइम बाद क्या हाल होने वाला है। मतलब स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ जो आप ग्राफ देखोगे कितना ज़्यादा स्टेबल है, और परफॉर्मेंस में ऐसा ड्रॉप नहीं देखने को मिला, कोई थ्रॉटलिंग इश्यूज इसमें नहीं देखने को मिले, ग्राफ में क्लियर है ये बात। फिर हमने यहाँ पर ऑनटू बेंचमार्क रन किया, यहाँ पर तो 17 लाख के आसपास यहाँ पर स्कोर्स गए हैं। और ये चीज़ देखी गई है, जब भी कोई नया प्रोसेसर आता है Exynos का, वहाँ पर स्कोर्स काफ़ी अच्छे दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल पता लगता है जब हम फोन को यूज़ करते हैं। तो ऐसे में हमने यहाँ पर गेमिंग भी ट्राई करी, तो जब हमने 1 घंटा तक 1.5 घंटा गेमिंग करी, तो ये चीज़ देखने को मिली है, जो स्मूथनेस है ज़्यादा बेटर फील हो रही है S23 में लॉन्ग टर्म यूज में। फ्रेम अच्छे मिल रहे हैं, कंसिस्टेंट फ्रेम रेट मिल रहे हैं।
इसमें क्या होता है 10 से 15 मिनट के बाद ये फोन जब थोड़ा सा वार्म हो जाता है तब आप फ्रेम्स ड्रॉप होते हुए देख सकते हो। हैं। और ये थ्रोटल में भी दिखी थी और एक्चुअल यूज में भी ये चीज देखने को मिली है। भाई S24 अल्ट्रा में अच्छा खासा स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 दिया है। बहुत बढ़िया। यूएस और कनाडा की मार्केट देखिए, इवन चाइना को भी ले ले, इन तीनों कंट्रीज में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ S24 S24 Plus दोनों लॉन्च हुए हैं। ये बस इनका एक तरीका है, पता है, अगर अभी इन्होंने एक्जीनोस दे दिया, पहले ये बिकेगा मार्केट में, फिर कुछ टाइम बाद नया वेरिएंट आ जाएगा S23 नया वेरिएंट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ, बिकॉज ये इनके पास्ट रिकॉर्ड को नजर में रखते हुए बोल रहे हैं। बिल्कुल। S21 FE 5G के साथ भी आपने देखा होगा ऐसा ही चला था, एक साल चलाया था उन्होंने, वो वाला भी दूसरा लॉन्च करके अब वो इस टाइम पे मार्केट में चल रहा है। अच्छा, एक सवाल पूछूं आपसे, बताइए। सोचो सैमसंग S24 की सेल्स इंडिया में अच्छी होती ही नहीं है, ठीक है। सैमसंग S23 3-4 हज़ार 5,000 रुपये सस्ता है। हाँ। लोग सैमसंग S23 2024 में ज़्यादा प्रेफर करते हैं परचेज करना। अब इसके स्टॉक्स हो नहीं रहे क्लियर, प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सैमसंग S24 का प्राइस फ्यूचर में S23 से भी ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है। तगड़ा ड्रॉप मिलेगा, और जब तगड़े वाली सेल आती है ना, वहाँ तो आपको ये फोन बहुत ही कम प्राइस पे मिलेगा। हाँ, उस टाइम पे हम कह सकते हैं, मान लो ये फोन आ जाता है गलती से 40,000 तक, बेस्ट कैमरा फोन बन गया 40,000, उस टाइम ये फोन चल जाएगा। लेकिन जिस प्राइस पे अभी ये फोन मिल रहा है, बोल जाओ। अगर सैमसंग S23 सेम प्राइस सेगमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता होता ना, तो बात एक बार को अलग होती। फिर तो ये और कोई ऑप्शन ही नहीं था ना आपके पास। अब बेफालतू में क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको गेमिंग नहीं करनी, ज्यादा वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करनी, आपको थोड़ी बहुत पिक्चर्स कैप्चर करनी है, तो आप देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको लेटेस्ट मॉडल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया ऐप आप यूज़ करते हैं, कैमरा थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, या फिर यूट्यूब पे, या आपको अपने मम्मी पापा को ऐसा फ़ोन देना है जो कॉम्पैक्ट फ़ोन हो, आराम से वो यूज़ कर पाएँ, थोड़ा मतलब ब्रांड वैल्यू भी मिल जाए, तो बढ़िया चीज़ है। तो उस कॉम्पैक्ट फ़ोन आजकल ना कोई ब्रांड बना नहीं रहा है। तो उस केस में ना अब मेरे को पता है काफी सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं भाई, वो ऑलरेडी S24 परचेज कर चुके होंगे। उनको लग रहा होगा हमारा फोन तो हीट भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अगर आपका नॉर्मल यूसेज है, जैसे भाई ने एक्सप्लेन करा, तो फिर आपको क्या पता चलेगा? कुछ पता नहीं चलेगा। बाकी वही है ना, लॉन्ग टर्म यूसेज में पता चलेगा। हम आपको ये कह सकते हैं कि अगर आप थोड़े हैवी यूजर हैं, आप कह रहे हैं पैसा लगा रहा हूं मैं तो फोन को निचोड़ूंगा, तब आप या तो ले लो S23, राइट, पैसा बचेगा, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, या फिर आप S24 अल्ट्रा के साथ जाओ। इस टाइम पे प्री बुकिंग करवाने पे मस्त स्टोरेज मिल रही है, मस्त प्राइस आपको मिल जाएगा। बिल्कुल 1,30,000 गए वैसे बेस मॉडल, अब आपको 512 GB मिल सकता है 1,10,000 के आसपास। बिल्कुल 1,10,000 का ऑफलाइन में इजीली अवेलेबल है, थोड़ा सा नेगोशिएट कर लेना, और कोई कार्ड वगैरह भी नहीं चाहिए, ऐसे ही उस पर काफी अच्छे एक्सचेंज ऑफर सब लगा के मिल रहा है। सुपर वैल्यू फॉर मनी हम इसको कहेंगे, राइट। तो बेसिकली सैमसंग से दिक्कत नहीं है, बस ये जो Exynos 2400 के साथ दो फोन्स लॉन्च करे हैं, इस चिपसेट से ऐसा लग रहा है कि ये उतने से रिलायबल नहीं है। या तो आप बजट बढ़ा लो थोड़ा सा, या बजट थोड़ा सा कम करके 23 ले लो। और सैमसंग S23 सच बताऊं, अगर आप एक बार को भूल जाओ कि फोन 2023 में लॉन्च हुआ था, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कैमरास भी देखे भाई, हम रेयर साइड पे तीनों कैमरा का जो सेटअप है वो एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी भी काफी अच्छी है, मतलब ये पिक्चर्स हमने कुछ डे लाइट में कैप्चर करे, एंड दोनों ही सैंपल शॉट्स आप देखोगे, देखो आप सामने, अब हम आपको एक एक करके सारे पिक्चर्स दिखा रहे हैं, सैंपल्स, दोनों में कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। काफी शार्प पिक्चर्स आ रही हैं, डिटेल्स अच्छी हैं, स्किन टोन्स मेंटेन कर रहे हैं, कैमरास अच्छी, डायनामिक रेंज अच्छी है। बाकी डिटेल में कैमरा कंपैरिजन आपको देखना है ना, तो कुणाल भाई के चैनल पर टेक फोन मोड पे अपलोड हो चुका है, वो आप चेक कर लेना, आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर चाहे वो अल्ट्रा का कंपैरिजन हो, S23 अल्ट्रा वर्सेस 24 अल्ट्रा, या इसका कंपैरिजन हो 23 24 का, सब वहां पर आपको मिलेगा। राइट। फ्रंट कैमरा में भी ऐसा फर्क नहीं है, सेल्फीज आप देख ही सकते हो, स्किन टोन्स दोनों में अच्छी हैं, डिटेल्स अच्छी हैं। बल्कि कहीं ना कहीं जो ISP है ना, ज्यादा बेटर है S23 की, जिसमें क्या होगा, अलग अलग कंडीशन में अगर आप पिक्चर कैप्चर करेंगे तो ये बहुत बढ़िया पिक्चर निकाल के आपको दे सकता है। कई बार ये भी होता है कि कुछ सैमसंग के फोन्स Exynos चिपसेट के साथ आते थे, तो उसमें इमेज प्रोसेसिंग उतनी अच्छी नहीं होती थी, बट वो इशू S24 में देखने को तो अभी तक तो नहीं मिला। अब अपडेट के बाद या कुछ टाइम बाद क्या होता है वो अलग बात है। तो अभी तक इमेज प्रोसेसिंग ठीक लग रही है भाई। मैंने ये भी देखा है, मैंने अभी ना कुछ टाइम पहले बजट के फोन यूज करने हैं Exynos के साथ, राइट, चाहे वो Samsung F14 हो, M34 हो, या F54 हो, ये चीज देखने को मिली है। जब फोन लिया था तब तो सब कुछ बढ़िया चला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे फोन को यूज करते गए तो अब वो लेवल की परफॉर्मेंस, उस लेवल का कैमरा कई बार देखने को नहीं मिलता। ऑब्वियस सी बात है भाई एक बेसिक आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो या कोई कॉल्स वगैरह आ रही हैं, उसमें भी कई लैग उन बजट फोन्स में दिख जाता है।
तो उनकी तो खैर बात ही अलग हो गई। सैमसंग S24 में अनुज भाई और मेरे यूजेज में हमने एक चीज़ नोटिस करी परफॉर्मेंस को लेकर स्पेशली कि काफ़ी देर जब वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे, गेमिंग कर रहे थे 1-1.5 घंटे के बाद, तो नॉर्मली फ़ोन को यूज़ करते टाइम भी हल्का हल्का सा लैग था। जैसे कि एक फ्लैगशिप फोन होता है ना यूज करने में बटरी स्मूथ, कई बार वो चीज मिस लगती है इसमें, स्पेशली तब नोटिस करोगे हैवी टास्क परफॉर्म करने के बाद। और रैम में आपने काफी सारी ऐप ऑलरेडी डाली हुई हैं, तब भी ये थोड़ी बहुत चीजें देखने को मिलती हैं। हाँ, एक चीज है, जो एआई की इंप्लीमेंटेशन है ना, वो तगड़े तरीके से की गई है सैमसंग की न्यू S24 सीरीज में। इनमें से कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो आपको पुराने वाले वेरिएंट में भी देखने को मिलेंगे अपडेट के साथ, One UI के जो फीचर्स हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिव रहेंगे एज 8 Gen 3 के लिए या S24 सीरीज के लिए। क्या लगता है आपको, जो नए फीचर आए हैं वो आपको कैसे लगे हैं? 2 फीचर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हैं। वैसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं बट इतने हम प्रैक्टिकल लाइफ में इतना यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन 2 फीचर्स हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको लेट्स से उनका कोई कलीग है किसी MNC में जॉब कर रहे हैं एंड उनको जापानीज आती है या कोई और लैंग्वेज आती है, हमें नॉर्मली इंग्लिश हिंदी आती होती है, तो ऑटो कॉल ट्रांसलेशन एक काफ़ी अच्छा फीचर है बढ़िया। और रियल टाइम में जो ट्रांसलेशन होता है ना, वो भी गजब की चीज़ है। एक फीचर है लेकिन जो हम दोनों के भी थोड़ा काम का है, एल्बम वगैरह में कहीं पे भी जाओ तो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल कर दो तो वो आपको सर्च करके बता देगा ऐसा प्रोडक्ट। मतलब गूगल लेंस हमने यूज़ किया है ना, वही ये फीचर है, बस इसको यूज़ करने का तरीका ईजी कर दिया गया इसमें। तो इसको आप मुझे यूज़ करो, डे टू डे लाइफ में मुझे लगता है यूज़ कर लोगे, इसको यूज़ कर सकते हो आप। बाकी यार देखो, One UI तो आप सब जानते हैं बहुत ही तगड़ा है यार, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम है। और इस बार जो हाईलाइटिंग फीचर है ना, वो ये है कि आपको यहाँ पर 7 साल तक OS अपडेट मिल जाएगा S24 सीरीज में। ये सिक्योरिटी अपडेट 7 साल तक मिलेगा, OS अपडेट भी मिलेगा, ये बड़ा चेंज है। 21 तक ये जाएगा, 14 पे लॉन्च हुआ है। और ये सैमसंग S23 सीरीज एंड्रॉइड 13 के साथ लॉन्च हुई थी, तो इसमें 4 साल की OS अपडेट प्रॉमिस करें। एंड्रॉइड 17 तक ये जाएगा। भाई मेन जो मार्केटिंग हुई है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ। मैं कुछ इमेजेस वगैरह कैप्चर कर रहा था, एक सब्सक्राइबर के भाई हैं, वो आके पूछ रहे थे कि भाई सैमसंग S24 का 256 GB मॉडल ऑफलाइन में उन्हें 60,000 के राउंड मिल रहा है, सैमसंग S23 का 256 GB मॉडल कह रहे हैं 55-56,000 के राउंड मिल रहा है। आपने कभी देखा है नया फोन लॉन्च हुआ, वो 80,000 का फोन है, ये तगड़े प्राइस पे मिल रहा हो? अरे ये देखना तो दूर की बात, आपको याद होगा लास्ट ईयर सैमसंग S23 का, आप में से अगर किसी ने भी जब लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर 128 GB मॉडल भी क्या 65 में परचेस किया था? इतने टाइम बाद इसका प्राइस ड्रॉप हुआ था, वो भी बिग बिलियन डे वगैरह जब सब आए थे, तब जाके हमें दिखा था कि थोड़ा अच्छी प्राइस में ये फोन मिल रहा है। बिकॉज सैमसंग S23 हमेशा से ही हॉट सेलिंग स्मार्टफोन रहा है सैमसंग के पूरे लाइनअप में। अब सैमसंग S24 इनिशियली स्टार्टिंग में 60,000 का 256 GB के साथ मिल रहा है, उसका रीजन बताओ। रीजन वही है यार, पहले उन्हें क्वालकॉम को ही पे करना पड़ता था, अब थोड़ी यहाँ पर कॉस्ट कटिंग हो गई है एक्सिनोस चिपका के, ये फर्क है। उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली कम नहीं करा है, इट्स जस्ट कि अब क्वालकॉम को कुछ पे नहीं करना है, एक्सिनोस तो अपना खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो, तो फोन की कॉस्ट कम हो गई है, इस वजह से ये सस्ता मिल रहा है आपको इंडिया में। लेकिन भाई इससे कंफ्यूजन ये भी तो हो रही है कि अब बंदा सोचता है कि यार मैं 4-5 हज़ार रुपए और डाल के लेटेस्ट मॉडल क्यों ना लूं या पुराना लूं, क्योंकि नंबर का गेम जब खेला जाता है ना, आप जब ऑफलाइन में भी जाते हैं ना, इसी बात से आपको चमकाया जाता है दिखाकर कि लेटेस्ट है, आप यही बाय करो। अब देखो, अभी आपकी यूजेस पे डिपेंड करता है कि आपकी नीड लेटेस्ट मॉडल है या पुराना मॉडल है। लॉन्ग टर्म यूजेज, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको 2 से 3 साल फोन यूज करना है, उस केस में देखो अभी S24 हम लोगों ने 6-7 महीने यूज नहीं करा है, नहीं करें। इनिशियल टेस्टिंग में ही इतना आइडिया लग गया है कि लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए थोड़े से डाउट्स हैं और इसको रेकमेंड करना थोड़ा मुश्किल है जब तक हम इसको पूरी तरह से टेस्ट नहीं कर लेते लॉन्ग टर्म यूज करके। सैमसंग S23 तो ऑब्वियसली बात है 1 साल से ऊपर हो गया है यूज करते हुए, एंड इतना रिलायबल चिपसेट के साथ आता है कि अगर 50,000 से ऊपर कोई स्पेंड कर रहा है, रिस्क क्यों लेना? रिस्क क्यों लेना, सही बात है। देखो मैं आपको ये कहूँगा, लेटेस्ट मॉडल लेना है तो आप एक काम करो, आप ये इंडिया वाला मत लो, बाहर से ले लो। कोई आपका कोई रिश्तेदार आ रहा है, फ्रेंड आ रहा है, कोई भी आ रहा है ना, वहाँ से मंगा सकते हैं। 8 Gen 3 वाला बहुत तगड़ा रहेगा, मैं ये कह सकता हूँ आपको। फिर आपको S23 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप ये बाहर से मंगाओ। डिज़ाइन बढ़िया है, डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया है, कैमरा बढ़िया है, AI भर के डाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, यूज़ करने में बहुत मज़ा आएगा। लेटेस्ट मॉडल आपके हाथ में होगा। और अनुज भाई ये बात इस बेसिस पे बोल रहे हैं क्योंकि S24 अल्ट्रा यू टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल कर दिया है, और ये अल्ट्रा जो है ना, इस पे जो फीचर्स मिल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और ये तो मैं कह ही चुका हूँ आपको, 100% रिकमेंडेड स्मार्टफोन है। अभी प्री ऑर्डर करवा लो, 512 GB स्टोरेज मिल जाएगी 1,10,000 में, और क्या चाहिए यार। और ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होने का रीजन ये भी है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ 1-1.5 महीने पहले जो फोन्स लॉन्च हुए थे, उसका भी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो अभी तक काफी अच्छा ही रहा है, बहुत बढ़िया रहा है। और ये यूज करके तो मेरे को बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं इससे पहले यूज कर रहा हूँ S22 अल्ट्रा, वहाँ पे कर्व डिस्प्ले है, मैं परेशान हो चुका हूँ, टेम्पर ग्लास नहीं मिलता मुझे एक फोन के लिए।
बुरा हाल हो गया है और मिल भी जाए तो जल्दी उतर जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। ये चीज काफी सही करी है इन्होंने डिस्प्ले इस तरह का देकर। बहुत बहुत सही चीज है तो ये। सैमसंग ने इनोवेशन कमाल की करी है, ये मैं कह रहा हूँ आपको। बस डिसअपॉइंट कर दिया इंडिया एक में चीज में। Exynos 2400 चिपसेट देके। आप S23 और S24 में से वैसे कौन सा प्रेफर करोगे अभी भी? अगर इंडिया में परचेज करते हो तो नीचे कमेंट करके बताना, ओपिनियन देख के चलेगा। तुम्हारा मुद्दा यही है पूरी वीडियो का, आप समझ गए होंगे। अभी लेना है, इंडिया से लेना है, S23 अच्छा ऑप्शन है, नॉर्मल यूज है, पापा के लिए फोन चाहिए, एक अच्छा लेटेस्ट मॉडल चाहिए, ज्यादा हैवी यूज आपका नहीं है तो 24 ले सकते हो। आपको चाहिए फोन, पैसे लगा रहे हैं, पूरा फोन को निचोड़ना है तो 24 अल्ट्रा बेस्ट है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी, मिली है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई के चैनल का लिंक भी दे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।